हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो मच अवेटेड वीडियो था जो मैंने प्रॉमिस किया था। मैंने CMA FMSM वर्सेस CFM का ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। आपने नहीं देखा है तो अभी भी आप देख सकते हैं। फटाफट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, अच्छे से आप उसको देख लें और आइडिया ले लें कि क्या डिफरेंसेस हैं। सिमिलर लाइंस पे मैंने कहा था कि मैं ओल्ड SLCM और न्यू CMSL को भी कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि आपको आइडिया रहे कि क्या सिलेबस में डिफरेंसेस हैं और प्रिपरेशन के लिए आपको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो फटाफट लाइक कर लेना। काफ़ी मेहनत टाइम निकाल के सारी चीज़ें करनी होती है, तो लाइक मिलते हैं तो अच्छा लगता है और ऐसे वीडियोस बनाने की इच्छा होती है। तो अगर आप और वीडियोस चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो। चलिए स्टार्ट करें। तो एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के लिए है, तो न्यू सिलेबस जो है CMSL, ठीक है, 40-60 का सिमिलर डिवाइडेशन है। वहाँ 70-30 था, यहाँ 60-40 है। ठीक है, तो डिफरेंसेस क्या है मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूँ। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। सेकेंडरी मार्केट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये दोनों चैप्टर अगर आप मिला लो तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट करके जो चैप्टर है ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा बहुत दो चार टॉपिक ऊपर नीचे कम ज़्यादा होंगे, बट मोर और लेस अगर आप देखोगे तो लगभग सिमिलर आपको सब दिखेगा। ठीक है, मतलब जो ओल्ड का बच्चा है वो न्यू जब पढ़ेगा तो उसको सब ऑलरेडी पढ़ा हुआ लगेगा। ठीक है, फिर सिक्रा ऑलरेडी है, सेम है। सेबी एक्ट सेम है, डिपॉजिटरीज एक्ट पूरा सेम है, इंटरमीडियरीज भी पूरा सेम है। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें सेम है, ओल्ड में भी थी और न्यू में भी है। ठीक है, अब पहला टॉपिक है जो ओल्ड में नहीं था, वो है IFSC A। IFSC A, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ठीक है, IFSC A, IFSC भी उसमें है और IFSC A, दोनों टॉपिक्स कवर्ड है। तो ये एक नया टॉपिक है जो ओल्ड सिलेबस वालों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यू टॉपिक है। फिर आते हैं पार्ट बी पे, सेकंड पे। तो इशू ऑफ सिक्योरिटी सेम है, ICDR। फिर एक नया टॉपिक आया है, अब ये प्रोफेशनल से एग्जीक्यूटिव में लाया गया है। ये पहले भी CS सिलेबस में था लेकिन ओल्ड प्रोफेशनल में था, ओल्ड प्रोफेशनल से अब इसको एग्जीक्यूटिव न्यू में लाया गया है। ठीक है, तो नाम है ILNCS। ILNCS मतलब डेट सिक्योरिटीज और प्रेफरेंस शेयर्स से रिलेटेड है। ठीक है, ILNCS प्रॉपर इशू एंड लिस्टिंग के प्रॉपर गाइडलाइंस हैं। जैसे आप ICDR पढ़ते हो, LODR पढ़ते हो, वो इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के लिए होता है, वैसे ही सेम पैरेलल लाइंस पे जो डेट सिक्योरिटीज हैं और जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनके लिए ILNCS रेगुलेशंस होती है। मतलब बहुत बड़े रेगुलेशंस हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक नया टॉपिक है एग्जीक्यूटिव लेवल पे। फिर LODR सेम है, SCST सेम है, इनसाइडर ट्रेडिंग सेम है। और ये थर्ड टॉपिक जो नया है वो है PFUTP, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रेगुलेशंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रियल लाइफ में, और आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी आगे बहुत काम आने वाले हैं। स्ट्रेंजली अभी तक ये कभी भी सिलेबस में नहीं थे, न एग्जीक्यूटिव लेवल पे थे न प्रोफेशनल लेवल पे थे। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से तो एटलीस्ट नहीं थे, और अब ये लाए गए हैं। बहुत बढ़िया ये काम इंस्टीट्यूट ने किया है। ठीक है, तो ये थर्ड टॉपिक है जो नया है, जो पहले था ही नहीं। ठीक है, डी लिस्टिंग बायबैक सेम है, म्यूचुअल फंड सेम है, CIS सेम है। ठीक है, एक और जो है स्कोर्स करके था वो भी ऑलरेडी आपको है, वो आप इसके अंदर है। ठीक है, सेबी एक्ट के अंदर वो स्कोर्स और इनफॉर्मल गाइडेंस का टॉपिक डाला हुआ है। और एक ओल्ड में टॉपिक था ओम्बड्समैन, वो अब बंद हो गया है। वो तो मतलब वैसे ही रिपील हो गया है, इसलिए वो हटा दिया है। ठीक है, मतलब रियल लाइफ में भी हट गया है, रिपील हो गया है। ठीक है, तो वो हट गया है। तो तीन बेसिकली टॉपिक्स हैं जो नए हैं, जो ओल्ड से न्यू जो जा रहे हैं उनको अलग से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज IFSC A। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, 5 से लेकर 10 मार्क्स तक का इसका वेटेज है। ठीक है, IFSC A। फिर है ILNCS, ठीक है, इसका भी 5 से 10 मार्क का वेटेज है। और एक है PFUTP, इसका भी 5 से लेकर 10 मार्क का वेटेज है।
मतलब मिनिमम 15 मार्क का तो वेटेज है इन 3 टॉपिक्स का। 15 से 20 मार्क का मैं कहूँगा इसका मिनिमम वेटेज है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है बट मिनिमम 15 to 20 मार्क्स का ये टॉपिक है जो नया है, ठीक है। मतलब 80 मार्क्स का ऑलमोस्ट सेम है, 20 मार्क्स का नया टॉपिक है, ठीक है। ऐसा आप उसको समराइज कर सकते हैं। क्लियर है? डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मुझे लगता है कि डिफिकल्टी लेवल कम ही है, बट धीरे धीरे जैसे से सिलेबस आगे बढ़ता है चीज़ें वैसे भी टफ होने लगती है, तो आप दोनों को सेम ही मान के चलो, ठीक है। दूसरा है कि पेपर पैटर्न में आई थिंक कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ जो पहला क्वेश्चन है वो केस स्टडी फॉर्मेट में आता है, बाकी तो पूरा सेम ही है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स भी इसमें आते हैं, केस स्टडीज भी लगभग सेम आते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ आता है वो केस स्टडी टाइप का आता है, उसमें भी केस स्टडी कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं जो आपकी पढ़ाई से ही आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, और जो केस स्टडी में डेटा दिया जाता है उसका कुछ खास रेलेवेंस आंसर्स फॉर्मेशन में नॉर्मली नहीं रहता है, ठीक है। तो नॉर्मली है, सिर्फ आई थिंक एक जो छोटा सा आई थिंक डिफरेंस मुझे फील होता है कि ओल्ड में जो केस स्टडीज आती थी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते थे, वो उसमें जो सब क्वेश्चंस होते हैं वो 2 या 3 ही होते हैं, 2 या 3, ठीक है। इसमें एक्चुअली 5 सब क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस आ रहे हैं, टू द पॉइंट, बिल्कुल ऐसे अंदर अंदर के एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे एक एक मार्क का क्वेश्चन आ रहा है। 5 मार्क का है तो 5 सब क्वेश्चंस बना के 5 मार्क का क्वेश्चन डाला जा रहा है, मतलब आपको 5 आंसर देने। ऐसा ओल्ड में भी आता था पर एक आध ही आता था, न्यू में काफी ज्यादा आते हैं। मतलब पढ़ने का आई थिंक थोड़ा इसलिए तरीका आपको बदलना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। जैसे मेरे सामने अभी देखो पेपर है, मेरे सामने पेपर है दिसंबर का 24 का, तो आप देखोगे अगर तो इसमें देखो 1B 5 सब क्वेश्चन है, सब में देखो 5 सब क्वेश्चन है, सब में आप 2A देखो 4 सब क्वेश्चन हैं, 5 मार्क का है और 4 सब क्वेश्चन हैं। फिर 2A का सेकंड देखो 5 मार्क का है, 5 सब क्वेश्चन हैं। फिर आप देखो थर्ड वाला, उसमें भी 3 सब क्वेश्चन हैं, 3 सब क्वेश्चन हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर कह रहा हूं, एक जो होता है 5 मार्क का उसके अंदर भी मतलब डिवाइडेशन है, मल्टीपल उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसे क्वेश्चंस ज्यादा हैं, ओल्ड में भी आते थे, एक आध ही आता था। नंबर ऑफ सब क्वेश्चन जो होते हैं 1 या 2 ही चीजें पूछी जाती थी, मतलब एक चीज जो आप लिख रहे हो 2 से 3 मार्क की होती थी, यहां पे वो 1 मार्क की है। मतलब डेप्थ बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे टॉपिक्स जो आपको शायद पढ़ते समय इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं वो सब पूछे जा सकते हैं। तो बारीकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। सिलेबस काफी ज्यादा सेम ही है, लेकिन आई थिंक पढ़ने का तरीका आपको थोड़ा सा इंप्रूव उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? तो आई थिंक ये सब डिफरेंस है। बाकी तो 75 मार्क्स का तो देखो शॉर्ट सेम है, 75 मार्क्स का सिलेबस शॉर्ट पूरा का पूरा सेम है। 20 से लेके 25 मार्क्स का एक्स्ट्रा है, जो मुझे लगता है, अब वो उस पे आते हैं कि सर क्लासेस लेने की जरूरत है क्या, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने ओल्ड की क्लासेस ली हुई हैं, ओल्ड का आपका अच्छा लेवल ऑफ नॉलेज है, अच्छा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो आप आराम से 25 मार्क का सेल्फ स्टडी से कवर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप सेल्फ कर सकते हो। 20-25 मार्क के लिए आप दोबारा क्लासेस मत लो, आप आराम से सेल्फ स्टडी करके कर सकते हो। अब क्लासेस किसको लेनी चाहिए? जिन्होंने ओल्ड में सेल्फ स्टडी की थी, ओल्ड में क्लासेस ली नहीं थी, ओल्ड में सेल्फ स्टडी की थी और 40 के नीचे ही उनकी मार्किंग आई है और उनका खुद का भी कुछ खास कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, वो लोग अब न्यू में एटलीस्ट क्लासेस लेके अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ाई करके वो जल्दी क्लियर करने की कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन्होंने ओल्ड में सेल्फ स्टडी किया था बस उन्हीं को मैं कहूंगा कि आप न्यू में क्लासेस लेके करो तो बेटर है, ठीक है। क्लियर है क्या? तो ये सब था गाइस, आई होप आपको एक आइडिया आ गई होगी, और ये 3 चैप्टर आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, 7, 9 और 13, और आप स्टडी मटेरियल से कवर करो, किसी से कोई नोट्स मांगने की जरूरत नहीं है।
मेरे से भी मांगने की जरूरत नहीं है। स्टडी मटेरियल से अच्छी कोई चीज़ नहीं होती है। सबके नोट्स भी स्टडी मटेरियल से ही थोड़ा सा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंस्पिरेशन वहीं से आती है। तो आपको अगर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, तीनों टॉपिक्स अच्छे से दिए हुए हैं, मुझे लगता है आप प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है, 3 चैप्टर के प्रिंट आउट निकाल लो और उसमें से पढ़ाई कर लो, खत्म। सेल्फ स्टडी में इससे अच्छा और कुछ मैं सजेशन आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो जबरदस्ती के प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, सीधा सीधा 3 चैप्टर के प्रिंट लेके आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गई होगी, और जो लोग भी न्यू में जा रहे होंगे वो अपना पढ़ाई का जो भी प्लान है वो एटलीस्ट बना सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर more such videos. Thank you so much.